हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए। आई एम एज्यूमिंग अब तक आप अपवर्क के फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट बन चुके होंगे, ऑनलाइन बिजनेस करना सीख चुके होंगे, पर्सनल ब्रांडिंग लिंक्डइन पे बनानी स्टार्ट कर दी होगी एंड एनालिटिक्स की जर्नी भी स्टार्ट कर दी होगी। अगर आपको लगता है कि अभी भी आप अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करना नहीं सीख पाए हैं, कि अपवर्क पे आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है जॉब्स लेना, तो मेक श्योर आज की वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं यही हैक को शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप अपवर्क पे जॉब को जीत सकते हैं। अगर आपको अपवर्क का इकोसिस्टम समझना है हिंदी लैंग्वेज में, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने उन वीडियोस पे मेरे को अपना प्यार दिया है एंड अपवर्क पे अपने फ्रीलांसिंग करियर को किक स्टार्ट किया। आज की वीडियो उन लोगों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को लगता है कि वो अपवर्क पे बहुत कुछ कर सकते हैं बट कर नहीं पा रहे, वो जॉब्स नहीं ले पा रहे, कैसे एप्लीकेशन को सेंड करें एंड एप्लीकेशन में क्या लिखा होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं वही चीज शेयर करने वाला हूं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चल के। तो हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे एंड आप लैपटॉप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये मेरा अपवर्क का अकाउंट है, क्योंकि जो भी मैं आपको चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला वो मैं अपने अकाउंट से ही बताने वाला हूँ। मैं किसी और के अकाउंट में नहीं जाके बताता। हर चीज़ मेरे साथ जो जो चीज़ें एग्जैक्टली हुई है मैं वही ट्राई करता हूँ अपनी वीडियो में बताने का, सो दैट मेरी वीडियो जितनी ऑथेंटिक रहेगी, जितना मेरा कंटेंट ऑथेंटिक जेन्युइन रहेगा, तभी आप सब मेरे पे ट्रस्ट कर पाएंगे एंड तभी इस चैनल को उतना प्यार दे पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए समझते हैं जो कि हमारा टॉपिक था आज का, कि जॉब कैसे फाइंड करी जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जॉब को तो ऑफकोर्स आपको फाइंड करना आता है कि आपने फिल्टर लगा ली है, बट इंपॉर्टेंट होता है कि जॉब को विन कैसे किया जाए। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली इसी बारे में बात करने वाला हूं कि ऐसे कौन सी कुछ कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सेंड करते हैं अपवर्क पे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो मेक श्योर चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बना रखे हैं अपवर्क फ्रीलांसिंग के ऊपर, जिसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सबके लिंक्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं अपवर्क का खुद एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूं एंड मुझे पता है कि अपवर्क एज एन एल्गोरिथम कैसे चलती है। आई नो इट इज वेरी हार्ड अपवर्क को क्रैक करना, बट अगर आपने अपवर्क को क्रैक कर लिया तो दैट मीन्स फ्रीलांसिंग में हमेशा आगे ही बढ़ोगे, क्योंकि अपवर्क वर्ल्ड का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट्स आते हैं, बहुत ही प्रीमियम फ्रीलांसर्स भी आते हैं एंड उनको एक प्रीमियम अमाउंट भी मिलता है। ये फाइवर नहीं है जिसमें आपको सिर्फ $5 या $10 की गिग मिलेगी। हो सकता है कि आपको आवरली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिले एंड हो सकता है कि आपको फुल टाइम फ्रीलांस की ऑफर ही मिल जाए उस क्लाइंट से, ताकि आप मंथली रिटेनर बन सके। एंड जैसा कि मैंने किया कि मैंने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था अपवर्क में, अब मैं एक एजेंसी भी बन चुका हूँ, क्लाइंट भी बन चुका हूँ अपवर्क पे। उसके लिए सबसे इजी क्या होता है, क्योंकि मेरे को कभी लीड्स के लिए भागना नहीं पड़ता, चाहे वो इनबाउंड लीड्स या आप जितने सारे सोशल मीडिया फ्रीलांसर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो लोग कहते हैं कंटेंट बनाओ। ऑफ कोर्स कंटेंट बनाओ पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, बट मैं कभी भी लीड्स लिंक्डइन से स्पेसिफिकली नहीं लेता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी लीड्स होती है थैंक्स टू अपवर्क। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए समझते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो भी आपका नीश है, आपको उसका स्पेसिफिकली कीवर्ड पता होना चाहिए, कौन सा कीवर्ड है। हो सकता है कि वो कीवर्ड कोई जेनरिक हो सकता है कि वो कीवर्ड किसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, या ऐसा कोई कीवर्ड जो ज़्यादातर आपने लोगों के मुंह से सुना है अपनी नीश के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सर्टिफाइड हूँ वेब एनालिस्ट, लेकिन ऑफकोर्स अगर मैं सिर्फ वेब एनालिस्ट लिखूंगा या फिर कोई कीवर्ड लगाऊंगा वेब एनालिटिक्स, तो वो बहुत ज़्यादा सुपर स्पेसिफिक हो जाएगा एंड हो सकता है कि उसकी जॉब ज़्यादा अवेलेबल ना हो। तो मैं कुछ सर्च करता हूं जो जेनरिक हो, जैसे एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि एनालिटिक्स एक ऐसा वर्ड है जो ज़्यादातर, जैसे एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग एनालिटिक्स करेंगे, गूगल एनालिटिक्स करेंगे, वटएवर जो भी आप नीश को चूज करेंगे, तो डेटा एनालिटिक्स उसको कवर कर लेता है। बट अगर मेरे को सुपर स्पेसिफिक नीश में जाना, जैसे जिस इंसान ने गूगल एनालिटिक्स स्पेसिफिकली टैग डाला होगा या गूगल एनालिटिक्स स्पेसिफिकली कीवर्ड डाला होगा अपने जॉब डिस्क्रिप्शन पे, तो ऑटोमेटिकली वो मिल जाए। अदरवाइज सीआरओ तो मेरा स्पेसिफिक हार्डकोर है कि जो लोग शॉपिफाई में कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं उसके लिए करें। मैं पहले ही बता दूं, कोई नीड नहीं है इसी नीश को चुनने की जो कि एनालिटिक्स है। आई नो बहुत हाई डिमांड है, बट जिस नीश में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है एंड आपने थोड़ा बहुत काम कर रखा है, मैं यही आपको रेकमेंड करूंगा कि स्टार्ट आप उसी से करो। आगे जाके आप अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपवर्क पे आपने जिस स्पेसिफिक नीश के साथ एंट्री करी उसके बाद आप जाके उसको चेंज नहीं कर सकते। अपवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप हाई डिमांड जो स्किल है उसके थ्रू एंटर करेंगे तो चांसेस है कि आपका रिजेक्ट हो जाए। रीजन, क्योंकि बहुत बार डिमांड और सप्लाई अपवर्क पे बहुत ज़्यादा चलता है
कि अगर ऐसे आपने हाई डिमांड स्किल डालती जिसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे फ्रीलांसर्स अप्लाई कर चुके हैं, तो चांसेस है कि वो शायद आपको रिजेक्ट कर दे। बट अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ऐसी स्किल डालें जिसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड है बट सप्लाई कम है। एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कोई वीडियो ट्रांसलेटर बन जाइए, या फिर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के ट्रांसलेटर बन जाइए, या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन जाइए। ऐसी चीज़ें आप डालेंगे तो हो सकता है कि शायद आप एंटर कर जाए। ऑफकोर्स उसके बाद जाके आप स्विच कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक नीश। बट ऑफकोर्स मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था, मैंने कुछ 8-10 साल एक्सपीरियंस ले रखा है एनालिटिक्स में, तो मेरे लिए ईजी था। एंड मेरे लिए ना बहुत जल्दी था बैच लेना अपवर्क पे, क्योंकि अपवर्क पे ना डिफरेंट बैचेस होते हैं। जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 स्पेसिफिक बैचेस हैं अपवर्क के, जैसे राइजिंग स्टार हो गया, टॉप रेटेड हो गया, टॉप रेटेड प्लस हो गया, एंड एक्सपर्ट हो गया। ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे बैचेस होते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, उन स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है अपवर्क का जो मिलेगा। मैं अभी के लिए सिर्फ टॉप रेटेड हूँ, टॉप रेटेड प्लस भी रह चुका हूँ, टॉप रेटेड भी हूँ। सो अभी तक मैं एक्सपर्ट नहीं बना हूँ, बट आई एम वेरी श्योर अगर आप मेरे कंटेंट को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे तो मे बी विद इन 3 ईयर्स, मे बी 5 ईयर्स, आई विल बी द एक्सपर्ट। मैं ये नहीं कहता कि मैं रातों रात करोड़पति बनना चाहता हूँ या अरबपति बनना चाहता हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करता कि जो भी आपको ये बोले कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे तो प्लीज़ उनको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं आज जिस स्टेज पे हूँ, मेरे को 3 साल लग गए, एंड 3 साल से पहले मैंने अपने 10 साल इस करियर में दिए थे, जो कि स्पेसिफिकली एनालिटिक्स है, तभी मैं इतनी हाई डिमांड स्किल में आ चुका। अगर आपके पास हाई डिमांड स्किल नहीं है, अगर आप फ्रेशर है, 21, 22, 23 साल के हैं, आप जॉब के साथ अपने पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी नीच पे काम करें जो आपको आता है। एंड धीरे धीरे 3 साल या 5 साल में, 30 साल से पहले मैं आपको बोल दूं, आप 30 साल से पहले जब आपकी एज होगी, आप उससे पहले एक फुल टाइम फ्रीलांसर बन सकते हैं, बहुत अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल हम चलते, जैसे हमने बताया वो कीवर्ड के बारे में, तो ऑफकोर्स जैसे एग्जाम्पल मैंने डेटा एनालिटिक्स सर्च कर रखा है, तो अगर मैं डेटा एनालिटिक्स बताऊंगा तो यहाँ पे मेरे को सारी वो जॉब्स आ जाएगी जो कि स्पेसिफिकली डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड है। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे लिए वेब डेटा एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स 4, गूगल टैग मैनेजर, ये मेरे स्पेसिफिक की सेट को मैच करता है, तो मैं इस प्रोफाइल में गया एंड ऑफ कोर्स यहाँ जाके मैंने चेक किया कि अच्छा ये शॉर्ट टर्म गिग रहेगी, बट यहाँ पे मेरे को आवरली चार्ज अच्छा मिल सकता है। तो मेरा जो आवरली चार्ज है वो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली $50 के आसपास रहता है, $40, $50, बट कभी कभी वो ऊपर भी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेसिफिक स्किल सेट एंड स्पेसिफिक प्रीमियम जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बजट के ऊपर। जैसे इनका बजट $35 to $75 है, दैट मीन्स ये जो क्लाइंट है ये समझते हैं गूगल एनालिटिक्स की जो स्किल है वो थोड़ी हाई डिमांड है, तो ऑफकोर्स उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्राइस पे करना पड़ता है। तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे 40-45 वाला नहीं करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि अगर मैं $50 तक ट्राई कर सकूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है। सेकंड आपको देखना है कि इस क्लाइंट के कितने रिव्यूज़ हैं। जैसे एग्जांपल इसका सिर्फ एक ही रिव्यू है, हो सकता है कि ये रिव्यू उसका एक पर्टिकुलर जिसने के साथ उसने काम कर रखा है, शायद इनकी आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठी तो इसलिए उसने रिव्यू खराब दे दिया। बट ऑफकोर्स जैसे जैसे आप बाकी चीज़ें चेक करेंगे तो यू वुड गेट टू नो कि ये क्लाइंट कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपवर्क पे आपने क्लाइंट कैसा लिया। अगर आपने क्लाइंट ऐसा ले लिया जिसने आपकी नाक में दम कर दिया, आई एम वेरी श्योर बहुत मुश्किल होगा आपको अपना अपवर्क का करियर बनाने का, क्योंकि एक बार आपको रिव्यू खराब मिलने स्टार्ट होगा देन इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट कि अपवर्क में अपना काम अच्छा कर सको, क्योंकि अपवर्क इज मोर ऑन द रिव्यू बेस्ड सिस्टम। जैसे मेरा सिस्टम 97% है, आई कैन शो यू आफ्टर, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। बट हाँ, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा दिस इज स्मॉल कंपनी एजुकेशन में है। अब ऑफकोर्स आपको पता हो कि आपके नीश क्या है, अगर वो स्पेसिफिकली वही उस पर नीश है देन इट इज़ गुड। एंड यू कुड सी दैट इन्होंने $30,000 ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, 5 लोगों को हायर कर चुके हैं जिसमें से 3 एक्टिव है। दैट मीन्स दिस क्लाइंट इज़ वेरी एक्टिव ऑन अपवर्क। तो अच्छा चांस है कि अगर आप यहाँ पे अपने आप को ट्राई करेंगे, जॉब पोस्ट भी डालें, तो चांसेस हैं कि एटलीस्ट रिवर्ट करेंगे, या फिर आपकी जो जॉब आपने एप्लीकेशन डाली होगी उसको एटलीस्ट व्यू जरूर करेंगे। तो ये सब चीज़ें 4-5 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लाइंट को समझने के। अब आपको समझ आ गया, ऑफकोर्स वो एक्सपर्ट देखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप प्राइस उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइप है ये ऑन गोइंग है, वन टाइम नहीं है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वन टाइम होता है तो आपको पता होता है इट जस्ट अ गिग स्टफ। एंड ऑन गोइंग का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है, इसमें चाहे लिखा 1 से 3 महीने हैं, बट अगर उनको आपका काम पसंद होता है तो बहुत बार आपको वो रिकरिंग रिटेनर मॉडल में रख देते हैं। चाहे आपको पैसे एग्जाम्पल थोड़े कम होएगा, एग्जाम्पल आपने जो मंथली उनको बिल किया आफ्टर दिस वर्किंग मॉडल $300, $1000, हो सकता है कि आपको एक रिटेनर मॉडल में रख ले एग्जाम्पल $250 या $500 में, तो एटलीस्ट वो रिकरिंग मॉडल हो जाएगा। तो $500 वो चलता रहेगा, $400 चलता रहेगा। तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को रिकरिंग मॉडल हमेशा $5000 लेना है। जितना स्टार्टिंग में आपको मिल रहा है आप लेते जाइए,
जितने भी फ्लफी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, हमें छोटे प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ काम करना ही नहीं है, या सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स का करना जो बड़े होते हैं, तो उनका मत सोचना, ठीक है जी। उसके बाद प्रपोजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टार्टिंग में अपना देख रहे हैं, आपके वो ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है, तो ट्राई प्रपोजल्स लेस देन 5, या फिर 5 to 10 या 15 से 20 तक। जहाँ पे आप देखेंगे कि प्रपोजल्स में 50 लिखा हुआ है या 20 से 50, सो ट्राई कीजिए, वहाँ मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्रैक करना, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ये सोचते हैं कि बहुत सारे सीवीज आ जाएं देन उसके बाद शॉर्टलिस्ट करें। बट जिन लोगों ने लेस देन 5 या 5 to 10 रखा होता है या 15-20 तक रखा होता है, दैट मीन्स दे आर वेरी सीरियस एंड वो फटाफट फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं। एंड हियर यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाइंट एज वेल, कि अच्छा वो क्लाइंट ने कितने रुपए पे करे हैं, कितने डॉलर पे कर रहा है, कितने देर के लिए पे कर रहा है, सो यू वुड गेट एन आइडिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स से इफ वी वांट टू सबमिट अ प्रपोजल, सो सबसे पहले सबमिट अ प्रपोजल पे चेक करने से पहले अगर इस क्लाइंट का कोई भी फीडबैक है, क्योंकि ऑफकोर्स 4 या 5 या 2 होते हैं फीडबैक, एंड 98% चांसेस ये होते हैं कि उसका नाम मेंशन होता है, तो इसको कॉपी कर लो, सो दैट जब भी आप प्रपोजल भेजें तो आपके पास रादर देन हाई टीम हाई दे लिखने से बेटर यह है कि आप उसका नाम लिखो, क्योंकि नाम लिखते ही आप ना 50% अटेंशन ग्रैब कर ले जाते हो। एंड अपवर्क एक ऐसा मार्केट प्लेस है, इसमें ना कुछ सेकंड्स की अटेंशन ग्रैब होती है, क्योंकि जब भी आप किसी को भी प्रपोजल भेजेंगे तो आपको ये पता होगा, वो सिर्फ आपकी पहली लाइन देखता है कवर लेटर में, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका नाम मेंशन करो। कोई नीड नहीं है आपके पास, अगर रिव्यूज़ नहीं है, कोई नीड नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है तो आप डालो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका नाम मेंशन करो। अब ऑफकोर्स आप कवर लेटर लिखेंगे, मैं ये बोलूँगा कि आप एक पर्सनलाइज कवर लेटर लिखें रादर देन एक कॉपी पेस्ट, बट एक कॉपी पेस्ट भी रखें अपने पास एंड पर्सनलाइज भी रखें, डिपेंडिंग अपॉन दी डिस्क्रिप्शन। अगर आपको लग रहा है वो जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ही कॉपी पेस्ट वाली है, ऑफकोर्स आप कॉपी पेस्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत पर्सनलाइज है तो मेक श्योर वो यूज़ कीजिए। एंड एक और बोनस टिप, बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख देता है यहाँ पे कि प्लीज़ बिफोर अप्लाई पुट लेट्स से a name of a flower in the first line or something like that। so उससे क्या होता है कि क्लाइंट ये चाहता है कि जो भी उसको फॉलो करे, मतलब जो भी उसको जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी एप्लीकेशन जा रही है, उसने एप्लीकेशन पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है नहीं पढ़ी, तो इसलिए वो ट्राई करते हैं कि ऐसा कोई फ्रूट का नेम ऊपर टॉप में डाल दे, सो दैट आपको ये पता हो। जैसे एग्जांपल उसने अगर डाला कि फ्लावर का नेम, तो आगे एग्जांपल लिख दिया आपने सनफ्लावर, एग्जांपल दे रहा हूँ, सो उसको पता चलेगा अच्छा फर्स्ट लाइन में अच्छा ठीक है, इससे मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ा है, हाई माइकल भी लिखा है, ऑफकोर्स आपने उसका नाम भी पढ़ा है, एंड इसके बाद आप अपना लिख सकते हैं कि आपने कितना काम किया है, बट वो ज़्यादा ना फॉर्मल ना हो। अगर आपके पास रिव्यू है ग्रेट, आप रिव्यू डाल सकते हैं, बट ट्राई कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, आपने वैसी प्रॉब्लम्स बाकी क्लाइंट्स के साथ करी है नहीं करे हैं, कितने क्लाइंट्स के साथ किए हैं, कैसे कैसे आपने पोर्टफोलियो बनाया। अगर आप फ्रेशर हैं तो डोंट वरी, बी ऑनेस्ट, जो आपने लिखा है कि हाँ मैंने ये पर्टिकुलर काम कर रखा है, ये मेरे को चीज़ें पर्टिकुलर सीखनी है। आपने अगर कुछ पोर्टफोलियो बना रखा है, लेट्स से आप कैनवा में बना सकते हैं, सो आप उसको अपलोड करना है एंड ट्राई कीजिए एटलीस्ट एक सैम्पल पोर्टफोलियो तो उसको ज़रूर भेजिए। अगर आपको नहीं आता जस्ट ट्राई कैनवा में बहुत सारे सैम्पल पोर्टफोलियो बने हुए हैं, जस्ट क्रिएट और सॉर्ट ऑफ अ कॉपी पेस्ट स्टफ वहाँ से, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपके पास एक पोर्टफोलियो है सेंड करने के लिए। एंड जैसे ही वो आ जाए, सो मेक श्योर प्लीज सेंड फॉर वट एवर कनेक्ट्स। ट्राई नॉट टू यूज़ दिस एटलीस्ट इनिशियली, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है अपवर्क को समझने का। इसमें ये होता है कि कनेक्ट्स आपके लगते हैं, कनेक्ट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, कनेक्ट्स आपको जब आप अपवर्क ज्वाइन करते हो तो आपको स्पेसिफिकली कुछ कनेक्ट देता है, बट उसके बाद वो पैसे चार्ज करता है जैसे ही वो कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। सो कनेक्ट्स इज जस्ट लाइक अ कॉइन बेस। यूजुअली आपको याद है जब आप बचपन में वो वीडियो गेम्स खेलते थे तो आपको कॉइन्स डालने पड़ते थे, अभी भी वो कुछ गेमिंग जोन्स होते हैं जहाँ पे वो कॉइन्स डालने पड़ते हैं, राइट। सो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। सो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हो, बट इनिशियली मैंने कॉइन्स पे इन्वेस्ट किया था क्योंकि मेरे पास उस समय नहीं था। अगर आपको कोई ये बोलता है कि फ्रीलांस का करियर आप विद इन अ मंथ बना सकते हो, सो प्लीज़ उस कंटेंट क्रिएटर को मत फॉलो करो यार। मेरे पास ना बहुत सारे मेंटीज आते हैं, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि सर हमने उनको फॉलो किया, मैं नाम नहीं लूँगा स्पेसिफिकली, कि सर मैंने उनको फॉलो किया एंड उसके बाद मेरे को 1 महीने में कुछ भी नहीं मिला, मैंने उनका कोर्स इतना महंगा परचेज कर लिया, मेरे को तो लगता था वो 1 करोड़ रुपये कमा रहे हैं, 500 रुपये कमा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। विद इन 3 months 90 days लगेंगे आपको ट्रैक्शन आने में, बट आई एम 100% श्योर अगर आप मेरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आपका फुल टाइम करियर बन सकता है। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी एंड कंटेंट बहुत इंसाइटफुल लगा होगा एंड समझ आया होगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके अपवर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स ले सकते हैं, अपना एक फुल टाइम करियर बना सकते हैं अपवर्क पे।
एंड अगर आप डे जॉब करते हैं एंड अगर आप कोई स्टेबल इनकम जॉब नहीं छोड़ सकते फुल टाइम फ्रीलांसिंग के लिए एंड आप चाहते हैं कि आप साइड इनकम के थ्रू 1 लाख रुपए महीना कमाएं, तो मेक श्योर मेरी और वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में कैलकुलेशंस के साथ बता रखा है कि कैसे आप डे जॉब करते हुए 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। सभी वीडियोस के लिंक्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये लगता होगा कि कैसे हम फ्रीलांसिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं या फ्रीलांसिंग का फुल टाइम बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।